हमारा जीवन बहुत अनमोल है। इस अनमोल जीवन को व्यर्थ में गंवाते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ में ही चला जाता है। इसलिए अमूल जीवन को समझे हम कि जीवन क्या है। यह जीवन क्षणभंगुर है, हर व्यक्ति को पता है। घर से बाहर निकले हैं, पता नहीं वो घर के अंदर आता है या नहीं आता। इतना ही नहीं, ये श्वास अंदर गई है, ये बाहर आएगी कि नहीं आएगी यह भी पता नहीं। ये शरीर का इतना भी ठिकाना नहीं। जब इतना ठिकाना इस शरीर का नहीं है और हम इसको समझ न पाते और ना समझ करके हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? हर व्यक्ति को पता है कि शरीर हमारा क्षणभंगुर है, जीवन हमारा अनमोल है। एक एक क्षण, एक एक मिनट, थोड़ा सा भी समय व्यर्थ न जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समय को पहचानो और समय को पहचान करके अपने जीवन को जियो। किसी ने कहा है कि समय से सो, समय से जागो, समय से सो, समय से जागो, समय से कर शुभ काम ध्यान कर समय का प्यारे। समय से सो, समय से जागो, समय से कर शुभ काम ध्यान कर समय का प्यारे। हम क्या करते हैं? सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय, कहते सुबह की हवा दवा के बराबर होती है। हम उसको अपने शरीर में ग्रहण नहीं करते, अपने शरीर के एनर्जी को हम प्राप्त नहीं करते, किंतु हम आज का परिवेश हो गया है कि हम सुबह 10 बजे तक सोने का समय, सुबह 10 बजे तक सोते हैं। अब जो व्यक्ति सुबह 10 बजे तक सोएगा तो उसका शरीर कितना ओजस्वी होगा, शरीर के अंदर तेज खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह जो हमें दवा मिलती है, हवा के प्रकृति से जो हमें उपहार मिलता है, ये जितने जानवर हैं इनको कोई दवा नहीं मिलती। इन जानवरों को कोई दवा नहीं मिलती है। ये जितने भी जानवर हैं, ये जानवर बिना दवा के ठीक हो जाते। क्यों? सूर्यास्त तो जितने भी पशु पंछी हैं सब मस्त हो जाते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं। सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त उन्हीं से पता लगता। इंसान इतना बड़ा होते, ज्ञानी होते हुए समय को पहचान नहीं पाता। घड़ी बना लेता है, मोबाइल बना लेता है, हर कुछ कर लेता है, लेकिन हम अपने पूर्वजों की तरफ जाइए। पूर्वज हमारे सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे, अर्चना करते थे, अगरबत्ती लगाते थे, दिया लगाते थे। माता बहनें हमारी शाम को उठ करके दीपक जलाती थी। आज वो सब खत्म, संस्कार खत्म। इस संस्कार से हमारी संस्कृति याद आती है,
हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं तो संस्कार लुप्त होते ही चले जाएंगे। और जैसे जैसे संस्कार हमारे लुप्त होंगे वैसे वैसे हमारी पीढ़ी खराब होती जाएगी। शादी होती है, शादी होती है, जब जयमाल होता है, जब भावर घूमते हैं तो उस वक्त पीढ़ा बदलते हैं। लड़की दूसरे कुल में रहती है और वो अपने कुल में मिलाने के लिए उसका पीढ़ा बदलते हैं। उस पीढ़ा को बदलने से पीढ़ी नहीं बदलती, उस पीढ़ा को बदलने से पीढ़ी आपकी नहीं बदलती। जीवन की रीढ़ है आपके संस्कार, और जिस दिन आपके संस्कार सही हो जाएंगे पीढ़ा बदलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें अपने इस समय को समझना पड़ेगा, समय को जानना पड़ेगा, समय से चलना पड़ेगा। सुबह उठ करके अपने जीवन के स्टार्टिंग करना पड़ेगा, अपने जीवन को समझ करके। एक चित्रकार समय को अपने आर्टिस्ट में उसने कैच किया, एक चित्र बनाया, उस चित्र को सामने से उसके बालों से ढक दिया। चित्र को बना करके सामने से बालों का ढक दिया, और बालों से ढकने के बाद में जब उसके चित्र सामने आता है, समय का चित्र जब सामने आया तो बालों से ढका रहता है और इंसान उसे समझ नहीं पाता। हमारे साथ में जब समय आता है, बचपन आया, एक समय है, हमारे जीवन का एक समय है। बचपन आया खेल कूद में और अनजान में और अबोध में चला जाता है। जवानी आती है तो मस्ती में चली जाती है, क्योंकि जोश है, होश नहीं है। और जोश है बहुत, अगर होश आ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता। जवानी में जोश संतों को आता। स्वामी विवेकानंद को जवानी में होश आ गया था, सदगुरु कबीर साहब को जवानी में होश आ गया था, सदगुरु श्री पूरण साहब जी को जवानी में होश आ गया था। ऐसे ही हमारे स्वामी जी जवानी में होश आ गया और आज बुढ़ापा में उनको सुख है। ये शरीर है भले ही परेशान कर सकता है, लेकिन मन अगर स्वस्थ है तो सुख हमारे पास है। यही सुख और दुख में बहुत बड़ा अंतर है। हम बिस्तर बिछा सकते हैं, मखमल का बिस्तर बिछा सकते हैं, बिस्तर खरीद के ला सकते हैं, बहुत गुदगुदा आसन बिछा सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। नींद को हमें खरीदना नहीं है। दुनिया का कोई भी दुकानदार आपको सुख नहीं दे सकता। प्राणी और पदार्थों का जखीरा बटोर करके बहुत बड़ा महल बना सकते हैं, धन को जोड़ करके बहुत बड़ा सामान का संग्रह कर सकते हैं, लेकिन उससे सुख नहीं मिलेगा। उससे सिर्फ सुविधा मिल सकती है। ये मकान है, बारिश होती है, उसके नीचे रहने के लिए सुविधा मिल सकती है। बिस्तर है, उस पर सोने की सुविधा मिल सकती है। माइक है, बोलने की सुविधा मिल सकती है। गैस हुई, उस पर रोटी सेकने के लिए चिमटा हुआ, तावा हुआ, आदि जितने भी उपकरण है, इनसे सुविधा मिल सकती है। लेकिन रोटी खाने का जो सुख है वो आप ही जान सकते हैं। ये सुविधा और सुख में अंतर है, इसको समझना पड़ेगा अपने जीवन में। और जिस व्यक्ति को इस सुविधा और सुख में अंतर समझ गया, हजारों के बीच में वह सुखी रह सकता है। में भी बैठ करके आदमी दुखी हो सकता है। राजमहल में राजा
राज्य करते हुए सारे 56 भोगों को भोग करके भी वह दुखी हो सकता, उसको नींद नहीं आ सकती। लेकिन गरीब आदमी इस बिल्डिंग के नीचे झोपड़ी लगा करके, काली पन्नी लगा करके वहां फिर खर 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 कर कर सोता रहेगा, क्योंकि उसे और उस 10 मंजिल बिल्डिंग में बैठ करके उसमें रहने में आज जमीन और आसमान का अंतर है। ये सुख और सुविधा में अंतर है। ये हमारे जीवन की साधना है। तो मैं कहानी कह रहा था कि वो बाल ढका हुआ का चित्र जब व्यक्ति सामने आता है, समय जब समय से हमारे सामने आता है तो हम समय को पहचान नहीं पाते, और जब समय वापस चला जाता, जैसे ही वापस जाने लगता है वैसे ही मुझे समय की याद आती है और हम समय को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाल सामने हैं और पीछे कुछ पकड़ने का कुछ है ही नहीं, तो आप पकड़ेंगे काहे से? पीछे उसके सांप है, आप क्या पकड़ लेंगे? समय की यही दशा है। बचपना चला गया, अब हम चाहें अगर जो बचपन को पकड़ ले, नहीं पकड़ सकते। आपकी जवानी चली गई, आप दोबारा वापस नहीं ला सकते। आपके दांत चले गए, अब दोबारा वो दांत नहीं मिलेंगे, आर्टिफिशियल मिल जाएंगे। आंख चली गई हमारी, अब दोबारा ना मिलेगी। बचपन की किलकारियां सुनते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं कि शायद ये बचपन फिर से दोबारा मिल जाए, न मिलेगा। ये समय है, ये बचपन का जो समय है, ये जवानी का जो समय है, ये दोबारा बुढ़ापा में याद आता है। काश मैं भी ऐसे बचपन में ऐसे ही खेलते, ऐसे ही मुझे सुख मिलता, बिना टेंशन का जीवन जीना। ये हर बस की बात नहीं, ये प्रकृति है। इस प्रकृति से हमें जितना लाभ चाहे उतना हम लाभ ले सकते हैं। इसलिए समय को अपने पहचानो और अपने जीवन को समझो, उसके बीच का तालमेल बैठा लो। और जिस दिन समय और जीवन का तालमेल बैठ जाएगा, उस दिन सुख हमें इस फर्श पे भी नींद आ जाएगी। कहते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नाम रसायन छोड़ के, काम रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। ये नींद जो है ना, छोटी मौत है, छोटी मौत एकदम गहरी नींद है। जितना अच्छा लगता है नींद में, उतना ही अच्छा लगता है मौत में। मौत में एक बार सोने के बाद दोबारा कभी उठते नहीं है, और नींद में रोज सोते हैं और सुबह जग जाते हैं, लेकिन आनंद उतना ही आता है। मौत से डर इसलिए लगता है क्योंकि दोबारा हमें वो भोगने को नहीं मिलेगा, दोबारा हमें बहू बेटी परिवार पद प्रतिष्ठा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह नींद से जगने के बाद में हमें मिलेगा। इससे हमें उससे सुख मिलता है। इसलिए हमें समझना चाहिए अपने जीवन, जिस दिन हम अपने जीवन को समझ जाएंगे, उस दिन हमें कंकड़ पत्थर पे भी सुला दो, नींद आ जाएगी। सुबह से शाम तक हमारी व्यवहार की दशा अगर ठीक होगी, सुबह से उठ करके शाम तक अगर हम परिवार के साथ में हम तालमेल सही बैठा लेंगे, तो हमें रात को नींद सही आएगी। अगर जो सुबह से शाम तक अगर सासू और बहू में झगड़ा चलता रहा, पिता और पुत्र में झगड़ा चलता रहा, अच्छी नींद नहीं आएगी। और जिस व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आएगी, उसको सुख कहां है, चैन कहां है? इसलिए सुख और चैन को अपने अंदर में रहने के लिए व्यवहार की दशा सुधारनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति का व्यवहार की दशा सही हो गई, उस व्यक्ति का परमार्थ 80% सही हो जाता है। व्यवहार की दशा सुधारना। हमारे जीवन की दो धाराएं हैं, एक व्यवहार, एक परमार्थ।
इसलिए व्यवहार सही करना है। तो व्यवहार अगर सही हो जाएगा तो हमारा भजन बहुत जल्दी हो जाएगा। हम करते क्या, सुबह जाते मंदिर में घंटी हिलाते, भगवान की पूजा कर देते हैं, आरती जला देते हैं, लेकिन उसके बाद में बहू से झगड़ा कर लेते हैं, मां से हम वहां कुछ मांग करके आ जाते हैं, और इधर सासू मां से झगड़ा कर लेते हैं। जिस मां से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए उस मां से हम झगड़ा कर देते हैं। जिस मां की हमें आरती करनी चाहिए उस मां की आरती नहीं करते, उस देवी मां की आरती करके आ जाते हैं जो हमें कुछ बोलती भी नहीं है, देती भी नहीं है। संस्कार ठीक है, हमारे जीवन के वहां मंदिर तक जाना चाहिए। मंदिर का फल, मंदिर की पूजा, मंदिर की अर्चना आपके घर में उतरना चाहिए, तब आपका घर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग की कल्पना अगर हम ऊपर करते हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि वहां स्वर्ग को भोगने के लिए आपका शरीर नहीं जाएगा। स्वर्ग और सुख को भोगने के लिए आपका शरीर वहां नहीं जाएगा, आपका शरीर यहीं पर जला दिया जाएगा, जमीन में गड़ा दिया जाएगा, अन्यथा पानी में बहा दिया जाएगा। यही घर के लोग, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, जीवात्मा नहीं रहेगी, ये दोबारा वापस ना आए तो आपके कफन में सुई लगा देते हैं, सिलते हैं जैसे, ताकि ये वापस ना सुई चुभ जाए। यहां तक कि राई जो सरसों है उसको डाल देते हैं कि ये दोबारा हमारे घर ना आए। अगर जो आना भी चाहे तो उस सरसों को बिनते बिनते आए, आखिरी में वो भूल जाएगा। ये कथा आपके ही लोग, जिसने आपको ने मकान बनाया, दुकान बनाया, सब कुछ खेती बाड़ी सब कुछ बनाया, लेकिन आपके परिवार के लोग मरने के बाद यहाँ आना नहीं चाहते, आने नहीं देना चाहते। जिनके साथ में आपने जिंदगी भर रहा है, आपका शरीर में जीव नहीं रहेगा तो आपके बगल में बैठी हुई मां आपके पास नहीं बैठेगी, क्योंकि डर लगेगा। आपके शरीर से कोई उनको लोभ नहीं है। आपके अंदर बैठी हुई आत्मा जब तक आपके अंदर में है तब तक इस शरीर से हमारा आपका रिश्ता नाता। इसलिए आत्मबोध की जरूरत है, आत्मसम्मान की जरूरत है। आत्मा की सम्मान करो। भगवान के सारे बनाए हुए पुतले हैं, भगवान ने सबको जन्म दिया, ईश्वर परमात्मा ने सबको जन्म दिया, तो जन्म दिया तो उससे बैर विरोध क्यों करते हो? आपकी बहन वो भी तो है, आपका भाई वो भी तो है आपके बगल में बैठा हुआ, क्योंकि भगवान का वो भी बंदा है। जब सब भगवान के पुत्र हैं, जब सब भगवान की पुत्रियां हैं, तो हम सब आप भाई बहन ही तो हुए। तो जब सब भाई बहन हुए तो बैर विरोध काहे का करते? इसलिए सिर्फ वस्तु के लिए, 1 इंच के लिए भाई भाई में तलवारें खिंच जाती हैं। छोटे से टुकड़े के लिए, जरा से 10, 20, 50 हजार के टुकड़े बांट के लिए, बंटवारे के लिए तलवारें खिंच जाती हैं, कोर्ट कचहरी हो जाता है। लेकिन एक मां को रखने के लिए तीनों बच्चे मिलकर के सेवा नहीं कर सकते, जबकि एक मां ने उन तीनों बच्चों को पैदा किया है और उन्हें सूखे में, गीले में स्वयं सो करके सूखे में सोया है, सुलाया, उसको सब कुछ किया है, लेकिन उस मां की सेवा 3 लड़के मिल करके नहीं कर सकते। बंटवारा हो जाता है, तू 4 दिन रख, तू 1 महीना रख, मैं 1 महीना रखूंगा, वो 1 महीना रखेगा। अब वो मां तीनों बच्चों के पास नाच रही है, रोटी की तलाश कर रही है, बहुत कमाया धन है, सिर्फ संस्कार नहीं दिया है। आपने अपनी सास की सेवा की है तो आपकी बहू आपकी सेवा करेगी।
आप जैसा चाहते हो वैसा आपको करना पड़ेगा। अगर जो हम किसी को गाली देते हैं तो हमें पहले अंदर में गाली देना पड़ेगा, दूसरों को मारने के लिए दूसरों अपने को मरना पड़ेगा। सुबह किसी से लड़ाई करना है तो अपने रात भर उसकी तैयारी करना पड़ेगा कि हमें अमुक को गाली देना है, उसको लड़ाई करना है, उसकी खेती छीनना है, उसको मुकदमा करना है। रात भर नींद नहीं आएगी। अब सुबह उठ करके हो सकता है कि मन बदल जाए, माइंड बदल जाए, सुबह लड़ाई ना करना पड़े, लेकिन रात भर अपने आप से लड़ा है उसने। वो आदमी उस आपके गालियों को ना ले, हो सकता है उस आपके गालियों से वो आदमी ना दुखी हो सकता है कोई संतोषी व्यक्ति हो, गाली खाए और वो चला जाए, लेकिन आप उसको गाली दे दे करके मन ही मन आप परेशान हो जाए। इसलिए अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे हमारा व्यवहार सुधरता है, और जब जब व्यवहार सुधरता है तो हमारा परमार्थ सुधरता है। यही सब कुछ हमारे संस्कार ही हमारे साथ जाएंगे। एक दूसरे की खुशियां, एक दूसरे की सुख, ये जो हम एक दूसरे को बांटने का प्रयास करेंगे, यही हमारे साथ जाएगा। इसलिए समय को पहचानो और समय को पहचान करके अपने जीवन को जियो, और जीवन को जी करके अपने परिवार के लोगों को एक सूत्र में बांध करके स्वर्ग की कल्पना करो अपने परिवार में। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, ये देवी देवता ये मंदिर में ना है, अपने घर को मंदिर बनाने का प्रयास करो। वहां पर आप पूजा करके आते हैं तो घर में आकर के आप सासू से, आप बहू से लड़ाई मत करें, तब आपकी पूजा सफल है। जब यह हमारे घर और परिवार में उतरेगा तब हमें सुख मिलेगा, तब हमें शांति मिलेगा, तब हमें जीवन की असली अनुभूति होगी। इसलिए असली अनुभूति को समझने के लिए हमें सत्संग और साहित्य और सदग्रंथों की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे संतों के साथ में जाकर के हमें उनसे ज्ञान का लाभ लेना पड़ेगा। अपने मन की डोरी अपने उनके संतों के चरणों में बांधना पड़ेगा, और जब तक अपने मन की डोरी संतों के चरणों में नहीं बांधेंगे तभी तक हमें अपने वो सुख नहीं मिलेगा, जिस शांति नहीं मिलेगी, और वो उद्देश्य नहीं मिलेगा। इसलिए उद्देश्य को समझने के लिए संतों के चरणों में झुकना पड़ेगा, संतों के चरणों में आना पड़ेगा, और संतों का सत्संग सुनना पड़ेगा। इसलिए जितने समय मिले, एक घड़ी आधी में पुनियाद, थोड़ा सा समय अगर जो सत्संग में बीत जाता है, थोड़ा समय भगवत चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा समय सत्संग कर लेते हैं, 2 बातें ही हम उसके जीवन में कर लेते हैं, तो उसका हमारा संस्कार बनता है, और वो संस्कार से हमारा जीवन सुधरता है। इसलिए हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। यही हमारी भक्ति है, यही हमारी साधना है। मन जितना हमारा संतुष्ट रहे, जितना हमने कमाया है, जितना हमने बोया है, उतने में हम संतुष्ट रहना हम सीखे, यही मेरी साधना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय साहिब।